तो आज हम बात करने वाले हैं डेडलॉक इन जावा। बेसिकली डेडलॉक मीनिंग होता है कि एक मल्टी थ्रेड एनवायरनमेंट में सिचुएशन अकर होता है। कैसे अकर होता है इसके बारे में विद प्रैक्टिकली हम समझने की कोशिश करेंगे कि डेडलॉक कैसे अकर हो जाता है और डेडलॉक का मीनिंग क्या है इसके सबसे पहले बताता हूं। ए डेडलॉक अकर व्हेन टू और मोर थ्रेड वेट इंडेफिनेटली फॉर ईच अदर रिसोर्स प्रिवेंटिंग फर्दर एग्जीक्यूशन। जब एक से ज्यादा दो से ज्यादा थ्रेड आपस में एक दूसरे के लिए वेट करता है कि ये रिसोर्स को रिलीज करेगा तो मैं एक्सेस करूंगा और वो रिलीज करेगा तो मैं एक्सेस करूंगा, एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम तक वेट ही करते रह जाता है। इसी पर्टिकुलर कंडीशन को, सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। ओके, तो इसको कैसे आकर होता है इसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में विद प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। ओके, तो चलिए इसके बारे में विद प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने क्लास क्रिएट किया जिसका नाम है रिसोर्स और इसके अंदर अपने को 2 लाइन कोड लिखना है, तो उसको हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे स्टैटिक, देन इसको हम एज ए फाइनल दे देंगे। देन ये हमारा ऑब्जेक्ट टाइप रहेगा सिंपली के लिए और इसको हम सिंपली नाम दे देंगे log1 इक्वल टू न्यू और इसको हम दे देंगे ऑब्जेक्ट रेफरेंस। देन इसी को कॉपी करते कंट्रोल ऑल डाउन से करेंगे और इसको सिंपली हम दे देंगे log2 नाम से दे देंगे। बस इतना ही अपने को इस रिसोर्स में लिखना है। ये रिसोर्स है, इसके अंदर 2 ऑब्जेक्ट है log1 एंड log2। ओके, अब यहां से हमें क्या काम करेंगे, सेपरेट थ्रेड 1 के नाम से क्लास करेगा जो कि एक्सटेंड करेगा थ्रेड को और इसके अंदर रन मेथड है, इसको हम सिंपली ओवरराइड कर लेंगे। ओके, अब इस रन मेथड के अंदर हम सबसे पहले एक कोड लिखेंगे। तो इससे पहले वीडियो हम ऑलरेडी जान चुके हैं सिंक्रोनाइज ब्लॉक के बारे में। ओके, तो हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक को यहां से यूज करेंगे। अगर अभी तक सिंक्रोनाइज ब्लॉक आपने नहीं देखा तो उस ब्लॉक जाइए, इसके बारे में सिंक्रोनाइज ब्लॉक क्या होता है, इससे जस्ट प्रीवियस वीडियो हमने इसके लिए अपलोड किया था। तो यहां से सिंपली आएंगे रिसोर्स पे। ओके, रिसोर्स पे देन यहां से हम यूज करेंगे log1 को सिंपली। ओके, देन हम क्या है, रिसोर्स क्या कर रहा है, log1 को एक्वायर कर लिया। ओके, ये हमारा पर्टिकुलर। देन यहां पर एक हम सिंपली मैसेज पास कर देते हैं, क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहां पर हम लिखेंगे थ्रेड 1 log1। थ्रेड 1 ने क्या काम किया, लॉक कर दिया किसको, इस पर्टिकुलर log1 को कर दिया। ओके, इनकेस अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो उसके लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक लिख देते, तो सिंपली यहां से लेते हैं ट्राई कैच और इसके अंदर हम देते हैं थ्रेड। तो यहां से हम यूज करेंगे थ्रेड क्लास, तो हमारा बेसिकली रहेगा थ्रेड। तो यहां से हम यूज कर लेंगे थ्रेड डॉट स्लिप, तो यहां से हमारा थ्रेड डॉट स्लिप को हम यूज कर लेंगे स्लिप और उसके अंदर हम 100 पास करते हैं सिंपली। ओके, दैट्स इट, इतना हमने काम कर दिया। अब यहां पर हमने रिसोर्स 1 को log1 को कर दिया। ओके, देन इस कैच के हम पर्टिकुलर आते हैं बाहर, कंट्रोल शिफ्ट एफ से मैं इसको फॉर्मेट करता हूं, इससे प्रॉपर कोड आए। ओके, देन अगेन यहां पर एक और सिंक्रोनाइज ब्लॉक इसी के अंदर लिखते हैं। देन यहां पर लिखेंगे सिंक्रोनाइज और इसके अंदर अगेन रिसोर्स ले लेंगे, रिसोर्स डॉट यहाँ पर हम log2 को कर देंगे लॉग। देन यहाँ पर एक हम मैसेज अगेन पास कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और हमारा बेसिकली रहेगा ये क्या, हमारा थ्रेड 1 ही है तो थ्रेड 1। ओके, क्या काम कर रहा है, इसने लॉक कर दिया किसको, पर्टिकुलर log2 को यहाँ पर इसने लॉक कर दिया, तो log2 यहाँ मैसेज हम पास कर देंगे जिससे अपने को दिखाई दे। ओके, इसके बारे में मैं बताऊंगा प्रैक्टिकली में यहाँ पर कोड क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। ओके, डोंट वरी। तो यहां से मैंने जो रिसोर्स पास पहला ऑब्जेक्ट था उसको मैंने लॉक कर दिया, रिसोर्स पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसको भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ओके, अब हम क्या काम करने वाले, एक हम अगेन दूसरा थ्रेड क्लास क्रिएट करेंगे जिसको हम नाम दे दिए थ्रेड 2 जो कि एक्सटेंड कर रहा है थ्रेड क्लास को और यहाँ से इसके रन मेथड को हमने ओवरराइड कर लिया है। ओके, देन यहाँ से क्या काम करते हैं, अगेन हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक को हम यूज कर लेंगे यहाँ पर भी एज इट इज, तो यहाँ पर सिंक्रोनाइज ब्लॉक आ गया। देन अगेन यहाँ पर लिख लेंगे हम रिसोर्स। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर हम रिसोर्स 2 को पहले ब्लॉक करेंगे, ध्यान रखिए रिसोर्स 2 को हमने ब्लॉक कर दिया यहाँ पर। देन यहाँ से हम एक मैसेज पास करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर लिखते हैं थ्रेड 2 लॉक्ड। किसको लॉक किया, थ्रेड 2 किसको लॉक किया, तो इसने लॉक कर दिया है log2 को लॉक कर दिया। ओके, इसके अंदर एक ट्राई कैच ब्लॉक हम पास कर देते हैं। देन यहां पर देते हैं सिंपली थ्रेड डॉट स्लिप हम देते हैं 100। ओके, 100 सेकेंड के लिए वेट करें। देन इस कैच के अगेन हम बाहर आएंगे। देन यहाँ पर अगेन एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक कर देंगे, सिंक्रोनाइज ब्लॉक और यहाँ पर हम पास कर देंगे एज ए रिसोर्स और रिसोर्स डॉट log1 कर देंगे यहाँ पर। ओके, देन यहाँ पर हम मैसेज एक पास कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और यहाँ पर मैसेज हमारा रहेगा थ्रेड 2 लॉक
किसको लॉक कर दिया इसने, लॉक 1 को यहाँ पर इसने लॉक कर दिया। ओके, ये हमने काम कर दिया। दो हमारा थ्रेड क्लास था, उसके अंदर रन मेथड के अंदर हमने दो सिंक्रोनाइज ब्लॉक को हमने बनाया, उन दोनों के अंदर हमने इस पर्टिकुलर कोड को लिख दिया। ओके, अब चलिए यहां पर आते हैं कंडीशन पे। अभी हमारा एक मेन क्लास में डेडलॉक टेस्ट नाम से मेन मेथड है, यहाँ पर हम आ गए और सबसे पहले क्या काम करेंगे, तो हमने दो थ्रेड क्लास हमने कहते हैं थ्रेड 1, उसको रेफरेंस वेरिएबल t1 इक्वल टू न्यू और इसको हम देंगे थ्रेड 1। इसी को कॉपी कर लेंगे कंट्रोल ऑल डाउन एरो से और इसको हम कर देंगे यहाँ पर थ्रेड 2, इसको t2 कर देंगे और इसको भी हम थ्रेड 2 कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये थ्रेड 2 हमारा बेसिकली हो जाएगा। आप क्या करेंगे, इस थ्रेड को स्टार्ट करना है तो यहाँ पर लिखेंगे t1 डॉट स्टार्ट कर देंगे, देन इसी तरह से हम थ्रेड 2 को भी स्टार्ट कर देंगे यहाँ से। ओके, स्टार्ट हो गए। आप देखिए जब ये पहला लिखा है t1 डॉट थ्रेड, ओके थ्रेड 1 का है, तो थ्रेड 1 में सबसे पहले जाए देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसने रिसोर्स 1 को लॉक कर दिया, इसने रिसोर्स 1 को लॉक कर दिया। जैसे ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा थ्रेड 1, ओके थ्रेड 1 लॉक 1 को इसने कर दिया, देन 100 सेकंड के लिए वेट करेगा, देन इसको अगेन चाहिए लॉक सेकंड, रिसोर्स सेकंड इसको चाहिए यहाँ पर। लेकिन इसी समय में क्या होगा, हमारा थ्रेड दूसरा भी चल रहा है, उसने काम किया थ्रेड लॉक 2 को ऑलरेडी इसने ब्लॉक कर दिया है, आई मीन लॉक कर दिया है, इसने लॉक कर दिया। अब इसको कौन से लॉक 1, बट लॉक 1 तो ऑलरेडी यहाँ पर लॉक है, लॉक 1 तो ऑलरेडी इसने लॉक कर दिया, इसको चाहिए 2 और 2 ऑलरेडी लॉक है, तो ये वेट करेगा कि वो रिलीज कर दे और ये पहले थ्रेड 1 यहाँ पर वेट करेगा कि लॉक 2 को रिलीज कर दे। ओके, जबकि यहाँ पर थ्रेड 2 वेट कर रहा है कि लॉक 1 को इसने रिलीज पहले करे, क्योंकि इसने लॉक 1 को यहाँ पर कर रखा है, इसने लॉक 1 को इसको चाहिए और ये लॉक 1 इसको चाहिए, किसको, इस पर्टिकुलर थ्रेड 2 को। देखिए यहाँ पे इसको लॉक 1 चाहिए, लेकिन लॉक 1 तो इसने ऑलरेडी यहाँ पे ब्लॉक कर दिया ना, ब्लॉक कर दिया, तो एक दूसरे के लिए वेट करते रहेंगे आपस में, और ये इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। कैसे अगर हो गया, तो देखिए अगर मैं प्रोग्राम को रन करता हूं और यहां से आपको एक बार पूरा होल प्रोग्राम समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए थ्रेड 1 लॉक रिसोर्स 1 कर दिया, देन थ्रेड 2 लॉक रिसोर्स 2 कर दिया। क्या होगा, जो थ्रेड 1 था हमारा पहले देखिए जैसे इसने चला यहाँ पर रन मेथड में आया, इसने लॉक कर दिया रिसोर्स 1 को लॉक कर दिया, इसके बाद इसने 100 सेकंड वेट किया, देन इसको यहाँ पर अगेन थ्रेड रिसोर्स 2 चाहिए, लेकिन रिसोर्स 2 तो ऑलरेडी यहाँ पर देखिए लॉक है, ऑलरेडी लॉक हो गया। अब इसको यहाँ इसको चाहिए 1 इसने थ्रेड 1 ने ऑलरेडी लॉक कर रखा है। ओके, एंड 2 को चाहिए 1 जो कि उसने ऑलरेडी 1 ने लॉक कर रखा है, तो ये एक दूसरे के लिए वेट कर रहा है कि वो रिसोर्स रिलीज करे तो मैं एग्जीक्यूट करूंगा, वो 1 रिसोर्स रिलीज करे तो 2 एग्जीक्यूट होगा, और 2 वेट कर रहा है कि 1 रिलीज कर दे तो मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूँ। वो एक दूसरे के लिए वेट कर रहा है और इनफाइनाइट टाइम तक वेट करता रहेगा। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन, कि एक दूसरे को वेट कर रहा है कि ये रिलीज करे तो मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूं, वो रिलीज करे तो मैं एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूं, और इसी तरीके से ये चलता रहता है। और इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डेड लॉक। ये क्यों होता है कि थ्रेड 1 लॉक्स थ्रेड 1 एंड वेट फॉर लॉक 2। थ्रेड 1 ने किसको लॉक कर दिया, लॉक 1 को कर दिया, देन ये वेट कर रहा है किसको, लॉक 2 को। इसी तरीके से हमारा जो थ्रेड क्या है, थ्रेड 2 लॉक थ्रेड 2 को लॉक कर दिया, लेकिन वेट फॉर थ्रेड 1 के लिए वेट कर रहा है। नेदर थ्रेड कैन प्रोसीड बिकॉज बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर। इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डेडलॉक। ओके, एक दूसरे को उसने क्या काम किया, फ्रीज कर दिया। अब हाउ टू अवॉइड डेडलॉक, डेडलॉक को कैसे अवॉइड करेंगे ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली, इसी तरीके से कि कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं डेडलॉक सिचुएशन को।